आगमन का चौथा रविवार, दो गर्भवती नारियों की मुलाकात। माता मरियम, यीशु की माँ, और जोहन बपतिस्ता की माँ एलिजाबेथ, दोनों रिश्तेदार, और दोनों के मिलन से एक अलग तरह की अनुभूति, यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति की अनुभूति। और इस अनुभूति को वे दोनों अपने शरीर में महसूस करते हैं। एलिजाबेथ कह उठते हैं कि ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई, और अभिवादन सुनते ही गर्भ में बच्चा आनंद से उछल पड़ा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यही जन्म पर्व है, यीशु ख्रिस्त से मुलाकात, यीशु ख्रिस्त से मिलन और आनंद की अनुभूति। आज के इन पाठों में हम सुनते हैं कि माता मरियम को यह पता चला कि उसकी कुटुंबनी एलिजाबेथ को मेरी सेवा की आवश्यकता है, और वह शीघ्रता से चल पड़ते हैं और उसकी सेवा करते हैं, और एक अलग ही तरह का अनुभव। जन्म पर्व की तैयारी चरम पर है। चरनियाँ बन रही हैं, गाने सीखे जा रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, श्रृंगार पतार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गैदरिंग मनाए जा रहे हैं, और इस खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। सच्ची खुशी यही खुशी है, माता मरियम और एलिजाबेथ की मुलाकात, यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव। आज का पहला पाठ हम नबी मीका के ग्रंथ से सुनते हैं, और मीका हमें बतलाते हैं कि यीशु ख्रिस्त का जन्म बेतलहम में होगा, और वे शांति लेकर आएंगे, और उसकी शांति उसके शासन के द्वारा हमें अनुभव होगा, और उस शांति का अनुभव उन लोगों को होगा जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति को, प्रेम को, आनंद को, दया को, उसके उपहार को, उस वरदान को अनुभव करने के लिए हमें अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को लागू करना होगा, उसे पूरा करना होगा। आज का दूसरा पाठ इब्राहिमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में सुनते हैं, और इस पाठ में हमें बताया गया है कि तूने ना तो यज्ञ चाहा, ना बलिदान, ना होम, इसीलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। और इसीलिए ईश्वर की इच्छा जब हम पूरी करते हैं, तभी हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति होती है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये जन्म पर्व का समय है, और ये जन्म पर्व का समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के उपस्थिति को अनुभव करने का है, और अनुभव करने का सच्चा तरीका ईश्वर की इच्छा पूरी करने में है। ईश्वर की इच्छा को हम प्रार्थना के माध्यम से जान सकते हैं, त्याग के माध्यम से जान सकते हैं, बलिदान के माध्यम से जान सकते हैं, सेवा के माध्यम से जान सकते हैं। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए माता मरियम ने आज एक विशेष तरह से अनुभव किया और उसे पूरी की। उससे अनुभव हुआ कि एलिजाबेथ को मेरी सेवा की आवश्यकता है। वह उस सेवा में यथाशीघ्र चल पड़ी और उसकी सेवा की। ये ईश्वर की इच्छा पूरी करने का है। हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, और हम दुनिया में रहना चाहते तो हैं, परंतु हम उसे जानते नहीं, समझते नहीं, उसका अनुभव नहीं करते। और इसीलिए आइए हम अपने लिए ईश्वर की इच्छा क्या है उससे हम जानें, और ईश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें प्रभु के पास आना होगा। प्रभु के पास आने का सच्चे से सशक्त माध्यम है प्रार्थना, बाइबल का पठन, वचन सुनना, वचन पर चिंतन करना। और इस तरह से जब हम करेंगे तो सचमुच हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति पाएंगे। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यही वचन हमारे मन, दिल और आत्मा में गूंजता रहे, और जब ये गूंजता रहेगा तो सचमुच हम
जन्म पर्व का सच्चा अनुभव कर पाएंगे, जिस तरह आज गर्भ में रहकर भी यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव किया, आनंद मनाया। मैं आज आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हम सबों पर अपनी कृपा और आशीष दीजिए, ताकि हम माता मरियम के मनोभाव को धारण कर हम सच्चे यीशु ख्रिस्त के इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हों और यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आमीन।